हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आपका ये सभी का एक बार फिर से हमारी जो रिएक्शंस की जो सीरीज चल रही है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस सीरीज में हमने बहुत सारे रिएक्शंस कवर कर ली। हमने लास्ट टाइम पे विटिक रिएक्शन कवर की थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कवर किया था। इन रिएक्शन से आपके रिस्पॉन्स से ऐसा पता लग रहा है कि आप लोगों को इससे काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। In the same way, let us try to solve one more very important reaction of the alkene that is called OMDM, oxymercuration and demercuration reaction. आइए देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है। काफी फेमस रिएक्शन है अल्कोहल बनाने की। एल्कीन के ऊपर आप एडिशन करवाते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। चलिए देखते हैं इसके बारीकियां और समझने का प्रयास करते हैं कि इस रिएक्शन में होता क्या है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल रिएक्शन और बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से समझाऊंगा और साथ में एग्जाम स्पेसिफिक जेई नीट एंड जेई एडवांस स्पेसिफिक बिटसेट के लिए स्पेसिफिक आपको ये बताऊंगा कि इस रिएक्शन में समझने वाला पार्ट क्या है, जिसे बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरी पढ़ते टाइम स्किप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा OMDM यानी कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सर मरकरी इसमें होगा, तो आइए देखते हैं कैसे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जैसा कि मैंने बताया एक एल्कीन से अल्कोहल बनाने की एक रिएक्शन है। आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। मान लीजिए कि मेरा कोई एल्कीन है, सपोज कीजिए ठीक है सर, इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं। किससे करवाता हूं सर? पहला तो मेरा है HgOAC, ठीक है, HgOAC, ठीक है सर, ठीक है, होल ट्वाइस। इसके साथ में हमारा रहेगा क्या? टेट्रा हाइड्रोक्यूरेन रहेगा, ठीक है सर। इसके साथ दूसरा मेरा जो रहेगा वो मेरा रहेगा क्या रहेगा सेकंड स्टेप में, ये मेरा हो गया मर्क्यूरेशन। किसकी प्रेजेंस में होगा? वाटर की प्रेजेंस में। ये मेरा हो गया मर्क्यूरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑल्सो। लिख लीजिए, लिखते नहीं है। दूसरा होगा मेरा डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन मेरा किसके प्रेजेंस में होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में, ठीक है सर। और साथ में कोई माइल्ड बेस भी उसका रह सकता है, ठीक है सर। और इस रिएक्शन को करवाने के बाद जो कि मुझे मिलेगा मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 1 2 3 4। ओके, एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन की बारीकियां क्या है। ये तो सब बच्चों को पता होता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आप अल्कोहल बनाते हो, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट बनाते हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाते हो। अल्कोहल वहां जुड़ता है आपका जहां पे आपका जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो ज्यादा होता है। इन दोनों एल्कीन में सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा है। बट इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जेई एडवांस के बच्चों के लिए, जेई मेन के बिटसेट के बच्चों के लिए, नीट के बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसका मैकेनिज्म, और बहुत ही खूबसूरत इसका मैकेनिज्म है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि मेरा यही एल्कीन था। कौन सा एल्कीन है सर? ये प्रोपीन है। तो देख लीजिए, ठीक है सर। इसकी मैंने फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन किससे करवाई सर? मैंने करवाई इसकी रिएक्शन HgOAC से, OAC होल ट्वाइस। तो यहाँ पे मेरा HgOAC होल ट्वाइस जो है वो डिवाइड होगा दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा? पहला पार्ट तो मेरा बनेगा HgOAC O एसिटाइल प्लस साथ में बनेगा मेरा OAC माइनस। तो ये जो मेरा पहला वाला जो ग्रुप है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये रिएक्शन भी कौन सी है मेरी? कह सकते हैं सर इलेक्ट्रोफिलिक डबल एल एडिशन रिएक्शन, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो मेरा ये इलेक्ट्रोफाइल है प्लस चार्ज हो गया, तो कौन सा लाइन हो गया? इलेक्ट्रोफाइल है। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो है ये कहाँ अटैक करेगा सर? इस एल्कीन के ऊपर अटैक करेगा।
इस एल्कीन के ऊपर अटैक करने की वजह से क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एक पाई बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा प्रचुर होती है, अवेलेबिलिटी होती है। तो इस पाई बॉन्ड पर अटैक करने के बाद आपका जो ये स्टेट है कुछ इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पे एक H लगा होगा और ये एक 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है सर, ओके। अब इस 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के बनने के बाद क्या होगा, आपके इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो गया। अब मेरी बात सुनिए, अब हमारे पास इस रिएक्शन में जो अवेलेबल था वो था, क्या अवेलेबल था सर? वाटर का मॉलिक्यूल भी अवेलेबल है। तो क्या वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा? जी सर, वाटर का मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा, एंटी एडिशन होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो प्लस H2 होगा मेरा मॉलिक्यूल और H2 होगा मेरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसके रिएक्शन होने की वजह से कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, H3C H, यहाँ पे OH2 प्लस। ठीक है, OH2 प्लस बनने के साथ ही और यहाँ पे मेरा बन जाएगा OH2 प्लस, और OH2 बनने के साथ ही क्या रिएक्शन मेरी होगी, यहाँ पे मेरा CH2 और यहाँ पे जो OHG-OAC है ये वाला बॉन्ड मेरा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड मेरा बनेगा, तो मेरा यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पे HGOAC। ठीक है सर, अब देखिए ये OH2 प्लस बना है हमारे पास, OH2 प्लस तो मेरा बन गया। चलिए इसको थोड़ा सा फर्दर में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो मेरा क्या कंपाउंड बना था, सॉरी स्पेस की कमी की वजह से मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, CH3CHOH2 प्लस, और इसके साथ मेरा यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मेरा HGOAC जो मेरा बना था। ठीक है सर, ये मेरा बन गया था। अब इसके ऊपर मैं रिएक्शन किसकी करवाऊंगा, एक हाइड्राइड की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किसकी रिएक्शन करवाऊंगा, एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो इसमें यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होता है और ये सेलेक्टिव भी नहीं होता। यहाँ पे हम रिएक्ट करते हैं सर किसे, सोडियम बोरोहाइड्राइड को। सोडियम बोरोहाइड्राइड हमें क्या प्रोवाइड करेगा, H माइनस। मान लीजिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह अगर मैं NaBD4 यूज कर लूं या NaBT4 यूज कर लूं, ये क्या है मेरा ड्यूटेरियम, ये क्या है मेरा ट्रिशियम, यानी यहां से मुझे मिलेगा H माइनस, यहां से मुझे मिल सकता है D माइनस, यहां से मुझे मिल सकता है T माइनस। यही इसकी खास बात है जो कोई नहीं बताता। अगर मान लीजिए कि मैंने इसकी पास अब रिएक्शन करवाई इसकी प्लस, किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह 4 इसमें ड्यूटेरियम आ जाए, अब यहां से मुझे क्या मिलेगा, अवेलेबिलिटी होगी मुझे D माइनस की। ये जो मेरा D माइनस है ए रिएक्शन करे, इससे पहले आप ध्यान रखिएगा HgOAC में से हमने क्या करवाया था, एक तो बनवाया था HgOAC प्लस और दूसरा बनवाया था मैंने OAC माइनस। तो यहाँ पे OAC माइनस जो है वो इस OH2 के इस एक्स्ट्रा H को ले जाएगा और यहाँ पे मेरी रिएक्शन होगी H3CCH, यहाँ पे मेरा OH, ठीक है, यहाँ पे मेरा CH2, यहाँ पे मेरा HgOAC, और यहाँ पे मेरा मान लीजिए इस सोडियम बोरोहाइड्राइड की वजह से, इस सोडियम बोरोहाइड्राइड की वजह से या तो H माइनस आएगा या क्या आएगा मेरा D माइनस आएगा। तो वो D माइनस मेरा आएगा, लेट अस सपोज ये मेरा D माइनस है और रिएक्ट करेगा कौन सी साइड पे, इस टर्मिनल साइड पे, और मेरा जो कंपाउंड बन जाएगा बनेगा H3COHCH2 और D, और इसके अटैक होने से ये जो मेरा कंपाउंड है ये लिविंग ग्रुप बनके निकल जाएगा और इस प्रकार से मुझे मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज नहीं होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्राइड डोनर होता है। अगर हाइड्राइड डोनर में सोडियम बोरोहाइड्राइड की जगह D लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में मेरा D कहाँ लगेगा, सर अल्कोहल के पास वाले कार्बन पे, जिसपे मैंने 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाई, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, वहां पे मेरा ड्यूटेरियम लगेगा। अगर इसकी जगह ट्रिशियम हो तो वो लगेगा,
ऑक्सीजन के चेंजेस होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखा आप लोगों ने। अब मैं इसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग आपको कर देता हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। देख लीजिए, ये है मेरा एक एल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन हुआ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन होने के बाद क्या हुआ, HgOAc जो मेरा एक इलेक्ट्रोफाइल था वो आके अटैच हो गया, 3 मेंबर मेरी ट्रांजिशन स्टेट बनी। उसके बाद मेरा जो वाटर था उस वाटर ने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल बन के उसने यहाँ पे उसका अटैचमेंट हुआ। उसके पास जो एक्स्ट्रा H+ था वो मेरा कहाँ चला गया, वो OAc माइनस में, जहां से मैंने आपको बताया था इसके 2 पार्ट बने, HgOAc+ और OAc माइनस। उस OAc माइनस ने इस H+ को ले लिया। उस H+ को लेने के बाद यहाँ पे मेरा केवल क्या बचेगा, एल्कोहल, जो कि मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप में बताया। देख लीजिए, ठीक है। उस H+ को OAc माइनस ने ले लिया। आफ्टर दैट आई हैव दिस HgOAc। अब इसके बाद होगा, यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो जाता है, क्या कंप्लीट हो जाता है मेरा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब बात आती है डीमर्क्यूरेशन की, कि आपने पहले ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर दिया, O और Hg के साथ आपने मर्क्यूरी को जोड़ दिया। अब डीमर्क्यूरेशन करेंगे यानी मर्क्यूरी को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को, क्योंकि वो माइल्ड डोनर होता है, उसे यूज करेंगे। H- D- T- जो है आके अटैच होगा कहां पे, जहां आपका HgOAc जुड़ा है जिस कार्बन से, वहां पे। और उसके बाद HgOAc आपका निकल जाएगा और ये कंपाउंड आपका शेष रह जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके कुछ नोट की बातें, ये नोट की बातें ही आपको दुनिया से अलग करेंगी, थोड़ा सा समझदार बनाएंगी। क्या है, पहली चीज क्या बनता है इसमें सर, 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो भी कैसी, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है सर, वाटर का मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है सर, HgOAc+। यहाँ पे हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी यूज किया था, अगर आपको याद हो। रिएक्शन को स्लो बनाए रखने के लिए, लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यूज होता है। T-H- या D- कहां से आएगा, हाइड्राइड डोनर से। वो कौन देगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड देगा, या सोडियम बोरो ड्यूटेरियम का जो हाइड्राइड बनेगा वो देगा। माइल्ड H- की जरूरत है, बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, माइल्ड H- की जरूरत है। हाईली रिजियोसेलेक्टिव रिएक्शन वो होती है जहां आप रिएक्शन करवाना चाहते हैं वही होती है, किसी और कार्बन पे नहीं होती। स्पेसिफिकली रिजियोसेलेक्टिव है। सपोज कीजिए हमें यहाँ पे OH बनाना था तो हमने इसे यूज किया। अगर हम एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट चाहते तो कुछ और होता। ठीक है, फॉलोस मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, एंटी एडिशन होगा वाटर का, HgOAc यहाँ बनाए तो वाटर का मॉलिक्यूल यूं घूम के आके यहाँ से रिएक्ट करेगा। ठीक है, नो रीअरेंजमेंट, क्यों, कार्बोकैटायन ही नहीं बन रहा, नो कार्बोकैटायन आल्सो। द इंटरमीडिएट फॉर्म इन द रिएक्शन इज मर्क्यूरिनियम आयन। ये जो मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनता है साइक्लिक स्टेट, ये मेरा इंटरमीडिएट है, ना कि मेरा कार्बोकैटायन। तो बेटा इस प्रकार आपने मेरे साथ आज ये रिएक्शन देख ली। कौन सी रिएक्शन है ये, OM-DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आई होप आपको मैंने इन डेप्थ इस रिएक्शन को समझा दिया है। ध्यान रखिए रिजियो सेलेक्टिव है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को एटलीस्ट सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मैं हूं शिवम मित्तल, आई एम अ फैकल्टी फ्रॉम कोटा राजस्थान, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE, NEET and MIDSET examination. Take care.